प्रधानमंत्री जी अमेरिका के सामने बिल्कुल झुके हुए हैं। उनके दबाव में आकर के ये पॉलिसियां बनाई रखी हैं। अरे किस बात के लिए परमाणु बना रखे हैं, किस बात के लिए मिसाइल ले रखी है। एक हमला दाग दो सीधे, इसकी भी अकल सुधर जाए। मनरेगा स्कीम को बिल्कुल ध्वस्त करने की, मजदूरों को काम नहीं मिलेगा इससे जो स्कीम लेकर आए हैं। इस देश का बेटा गर्व इस जाति धर्म से होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है जो ये सरकार है ये सिर्फ इस जाति धर्म से, हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को सिख से, सिख को ईसाई से, इनका लड़ाने का काम है। किसानों को नहीं छोड़ा, 13 महीने आंदोलन चला। शंकराचार्य जी को नहीं छोड़ा, पहलवानों को नहीं छोड़ा, छात्रों को नहीं छोड़ा। अब मजदूरों पे भी आपने ये पॉलिसियां लागू कर दी, तो हम इसे क्यों स्वीकार करें। इस सरकार का कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी, उसका सबसे बड़ा नाम एफस्टीन फाइल्स में आ रहा, और वो आज भी सत्ता के गोद में बैठा है जाकर। इससे बड़ी बेशर्मी की बात इस देश के लिए क्या हो। किसान से पूछा किसी से, अरे हमारा सेवक है, प्रधान सेवक हमने बिठा रखा है। किसान से पूछा क्या। यूएस ट्रेड डील से किसानों को बहुत नुकसान है। बताया जा रहा है वहाँ से बाहर से पाउडर का दूध आएगा, और यहाँ अधिकतर हमारे जो किसान हैं वो दूध के ऊपर आधारित है। नमस्कार, नैतिक न्यूज देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां किसान मनरेगा देश बचाओ मोर्चा एक बार फिर से एकत्रित हुआ है और यूएस ट्रेड डील को रद्द करने के लिए एक धरना यहां पर किया जा रहा है। यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आज जो आपको ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या मुख्य वजह है? मनरेगा स्कीम को खत्म करके जी राम जी स्कीम ले आई, और उसमें प्रदेशों को कह दिया है भाई 60% प्रदेश देगा, 40% केंद्र सरकार देगी। वो मनरेगा स्कीम को बिल्कुल ध्वस्त करने की, मजदूरों को काम नहीं मिलेगा इससे जो स्कीम लेकर आए हैं। उधर से किसानों की मांगे हैं, एमएसपी की है, वो सभी चीजें लेकर के यूएस ट्रेड डील की बात हुई, और एप्स्टीन का भी आपने जिक्र किया उसके अंदर। एप्स्टीन गैंग तो है ये जो ये लड़ाई चल रही है, एप्स्टीन गैंग की जागती जमीन वाले लोगों की है। हमारी समस्या है कि यहाँ पर जो ट्रम्प है ये भी एप्स्टीन में है, और वो इजराइल वाला के नाम है उसका नेतन्याहू, वो भी एप्स्टीन गैंग में है। तो ये गैंग बड़ी है ना यार, 1.5 लाख का करीब बताओ पेज है उसके। आप मानते हैं जो ट्रेड डील हुई थी वो दबाव में हुई थी? ट्रेड डील जो हुई है वो दबाव में हुई? दबाव में 100%। किसान से पूछा किसी से, अरे हमारा सेवक है, प्रधान सेवक हमने बिठा रखा है। किसान से पूछा क्या। किसान पलट देगा बाजी, लागू नहीं होने देंगे। भैया, क्या कहना है आपका? आप कहाँ से आए? मैं बागपत छपरोली से आया। आज जो आप एकत्रित हुए हैं और यूएस ट्रेड डील का मुद्दा एक बार फिर से उभरा है, और बीवी जी राम जी जो अभी मनरेगा का नाम बदला था, उसमें यह भी कहा गया था कि राम का नाम लेने से आपको क्या परेशानी? इस देश का बेटा गर्व इस जाति धर्म से होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है जो ये सरकार है ये सिर्फ इस जाति धर्म से, हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को सिख से, सिख को ईसाई से, इनका लड़ाने का काम है। ये जो हमारे सरदार भाई है उन्हें नक्सलवादी, खालिस्तानी, उग्रवादी बताते हैं, मुसलमानों पे ये अत्याचार करते हैं। और जो इस सरकार का कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी, उसका सबसे बड़ा नाम एफस्टीन फाइल्स में आ रहा, और वो आज भी सत्ता के गोद में बैठा है जाकर। इससे बड़ी बेशर्मी की बात इस देश के लिए क्या होगी। अगर अब तक राहुल गांधी का या अखिलेश यादव का नाम आ जाता, अब तक सत्ता पक्ष के लोग पता नहीं क्या क्या कह दे। प्रधानमंत्री छुपता फिरा है। प्रधानमंत्री लोकसभा बैठी है, पार्लियामेंट में क्यों नहीं आता, क्यों नहीं जवाब देता, लुकता फिरा है। बताओ, ये शामिल है। पक्ष ने कहा डर लगता है, पुलिस ये लोग शामिल डरते आंटे, साले डरते आंटे ने जी। किसान कुछ नेता हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप कहाँ से यहाँ पर पहुँचे हैं? हम उत्तर प्रदेश से पहुँचे हैं। जी राम जी जो है
हम लागू नहीं होने देंगे। उसके लिए हम गांव-गांव घर-घर जा रहे हैं। मनरेगा जो था हमारा, उसमें और बताइए जी राम जी में क्या अंतर है? कि राम तो जो लोगों के दिलों में है, जो सबके जो इष्ट देव हैं, भगवान हैं, तो क्या जबरदस्ती थोपने से कोई किसी को स्वीकार थोड़ी करेगा। तो मनरेगा के लिए ही हम जो है एग्री हैं और बिल्कुल एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। हम बिल्कुल भी जी राम जी को इसको लागू नहीं होने देंगे। लेकिन पक्ष भी यही कहता है कि राम जी का नाम लेने से क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। राम जी जो है मंदिर में नाम लेते हैं, आदमी स्वयं नाम लेता है, रोजाना राम राम कर रहा है। जब वहीं रहने दो राम को, यहाँ क्यों ला रहे हो? किसी को भी नहीं छोड़ रहे, किसानों को नहीं छोड़ा, 13 महीने आंदोलन चला, शंकराचार्य जी को नहीं छोड़ा, पहलवानों को नहीं छोड़ा, छात्रों को नहीं छोड़ा, अब मजदूरों पे भी आपने ये पॉलिसियां लागू कर दी। तो हम इसे क्यों स्वीकार करें? ये भाजपा अपना जो है बिल्कुल नीति दिखाना चाहती है। कहीं पहले हरे बोर्ड थे तो वो बोर्ड नारंगी करा दिए, तो ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। कोई लोग हैं, कोई राम को मानने वाले, कोई रहीम को मानने वाले, तो क्या आप उनको जबरदस्ती थोपना चाहते हो? जी राम जी, तो हम मनरेगा ये हमारा ठीक है, हमें राम जी की कोई जरूरत नहीं है। राम तो हमारे घट घट में है। यूएस ट्रेड डील जो हुई थी उसको भी रद्द करने की कही जा रही है और लंबे समय से ये मांग भी उठ रही है, कई पक्षों ने उठाया, किसान भी इसमें आ गए हैं। यूएस ट्रेड डील से किसानों को बहुत नुकसान है। बताया जा रहा है वहां से बाहर से पाउडर का दूध आएगा और यहाँ अधिकतर हमारे जो किसान हैं वो दूध के ऊपर आधारित है। उनके दूध की कीमत आज भी ये डेयरी वाले बहुत सस्ता दूध लेते हैं, तो बाहर से जब पाउडर का दूध आएगा उनके दूधों की खपत कम होगी, तो बहुत किसानों को, हमारे को नुकसान है। तो हम बिल्कुल भी यूएस ट्रेड डील का भी विरोध कर रहे हैं। हमने हर जिला कार्यालयों पे अब से पहले ज्ञापन भी दिए हैं और आगे जैसे भी हमारा संगठन और सभी सक्रिय संगठन जो आदेश करेंगे, हम बिल्कुल आंदोलन के लिए तैयार हैं। यूएस ट्रेड डील वापस होनी चाहिए। कांग्रेस कहती है पीएमएस कॉम्प्रोमाइज करके उन्होंने ये यूएस ट्रेड डील की है, आप क्या सोचते हैं? यूएस ट्रेड डील वापस होना चाहिए और किसानों का जो दूध वगैरह है जिसके ऊपर उनकी दिनचर्या चल रही है, अपना गाय भैंस पाल के किसान अपनी मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहा है, ये ट्रेड डील से अलग हो। इसको बिल्कुल ट्रेड डील में शामिल न करा जाए किसानों को, क्योंकि कई जगह भारत में अभी भी पानी से भी सस्ता दूध है। तो बाहर का दूध आएगा, बाहर की गाय भैंस पता न क्या खा रही है, पता न उन्होंने कोई मांस खिला रहा हो, क्या खिला रहा हो। हमारे यहाँ का शुद्ध है, यहीं का चलता रहे। और हमारे विपिन खारी जी राष्ट्र प्रवक्ता भारतीय किसान बल राष्ट्र से बताएंगे जो कुछ भी है। प्रधानमंत्री जी अमेरिका के सामने बिल्कुल झुके हुए हैं। उनके दबाव में आकर के ये पॉलिसियां बनाई रखी हैं। अरे किस बात के लिए परमाणु बना रखे हैं, किस बात के लिए मिसाइल ले रखी है? एक हमला दाग दो सीधे, इसकी भी अकल सुधर जाए। सबसे मजबूत जो है साइंटिस्ट हमारा भारत देश देता है, इंजीनियर हमारा देश देता है, सैनिक हमारे मजबूत है, थल सेना, वायु सेना, सब कुछ। भारत देश का सिपाही एक एक हफ्ते बिना जो खाए पिए लड़ सकता है, तो क्या झुकने की जरूरत है? एक तरफ तो आप जो है वो बताते हो हमारा कौन सा राष्ट्र है, ये वो बनेगा अर्थव्यवस्था उभरती हुई, राष्ट्र गुरु बनेगा भारत। एक तरफ तुम विश्व गुरु बनेगा, एक तरफ तुम अमेरिका के नीचे झुक रहे हो। भाई क्यों झुक रहे हो? भारत देश अपने आप में बलशाली है और कमजोर मान रहे हो। तुम कमजोर हो तो गद्दी छोड़ो। और बहुत लोग तैयार बैठे हैं, हम दिखा देंगे। कोई बिल्कुल दबाव में ये ट्रेड डील करी है और जो ट्रम्प से दबने की जरूरत नहीं है। जब 3 महीने लॉकडाउन रहा था, बिल्कुल देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, तो किसानों ने देश को संभाला, फ्री में जो है राशन खिलाया, फ्री में सब्जियां दी, फ्री में अनाज दिया जो भूखा मर रहा था। तो देश की गद्दी नहीं संभाल रही प्रधानमंत्री जी थे, तो हटो। किसान तैयार बैठे हैं, किसान संभालेंगे, किसी से दबने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने सुना, किसानों का साफ तौर पर कहना है जो ये सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है। वही आरोप लगाए हैं जो विपक्ष लगाता हुआ आता था, और इनका कहना है कि मनरेगा को मनरेगा रहने दिया जाए, राम जी को सत्ता में ना घसीटा जाए। आपकी क्या है इस पर राय? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।